माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम फॉर्मूलाज की मदद से नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। एक कैलकुलेटर के जैसे ही एक्सेल में हम कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। हम इन सब के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इस लेसन में हम एक्सेल के फॉर्मूलाज बनाना सीखेंगे। ये बहुत इजी है। हमें वो सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें हमें फॉर्मूला लिखना है। हमारे केस में हम B6 को सिलेक्ट करेंगे। हमें पता है कि कोई भी सेल को एक्टिवेट कैसे करना है। उसके लिए हमें F2 का यूज करना पड़ेगा। अब कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले हमें इक्वल टू या फिर प्लस का यूज करना पड़ेगा। मुझे इक्वल टू यूज करना पसंद है तो मैं आज इक्वल टू यूज करूंगा। इक्वल टू और प्लस में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे ही मैं यहाँ पे इक्वल टू लिखता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पता चल जाता है कि हम अब कोई फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करेंगे। नंबर्स को फॉर्मूला में एंटर करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट, हम उन्हें डायरेक्टली फॉर्मूला में लिख सकते हैं, जैसे कि 15 प्लस 10, और एक्सेल इसे हमें कैलकुलेट करके उसका रिजल्ट हमें बता देगा। हम एक्सेल में रेफरेंस का यूज करके भी ये रिजल्ट को ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ में मैं इक्वल टू लिखूंगा और एडिट मोड में हम कोई भी सेल रेफरेंस का यूज कर सकते हैं। मैं माउस से क्लिक करके यहाँ पे सेल रेफरेंस लाऊंगा जो B4 है। मैं ऑपरेटर प्लस का यूज करूंगा और फिर मैं B5 को सिलेक्ट करूंगा। एंटर करते ही हमें 25 रिजल्ट मिल जाता है, जो 15 और 20 का सम है। सेल रेफरेंस यूज करने का मेन रीजन ये है कि बाकी जो यूजर्स होंगे जो आपके शीट्स में या फॉर्मूला में देखना पसंद करेंगे, वो यहाँ जाके सिंपली ये फॉर्मूला को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है इक्वल टू B4 प्लस B5। इसका मतलब है यहाँ का जो रिजल्ट है ये दो सेल्स को मिलाकर आता है। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये सारे मैथ ऑपरेटर का यूज करके कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसे कि प्लस फॉर एडिशन, माइनस फॉर सब्सट्रैक्शन, फॉरवर्ड स्लैश फॉर डिवीजन, स्टार फॉर मल्टीप्लिकेशन, कैरेट फॉर डिग्री एलिवेशन एंड पैरेंथेसिस फॉर ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस। अगर आपको एक्सेल में एक्सपर्टीज हासिल करनी हो तो आपको एक्सेल फंक्शंस के बारे में सीखना पड़ेगा। इस कोर्स में हम फंक्शंस के ऊपर आगे जाके बहुत ही ज्यादा काम करेंगे। अभी के लिए हम फंक्शंस का बेसिक सीखेंगे। चलो हम सीखते हैं कि इस शीट में फंक्शंस कैसे ऐड करें। सबसे पहले जो भी सेल में हमें फंक्शन ऐड करना है वो सेल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर हमारे पास बहुत से तरीके हैं इस सेल में फंक्शंस को ऐड करने के। या तो हम वो सेल में जाके इक्वल टू टाइप करके हम फंक्शंस लिखना चालू करेंगे, अगर हमें ये फंक्शंस के बारे में पता है। या फिर हम ये सेल में जाके इस बटन पे क्लिक करेंगे और ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारे फंक्शंस कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इस डायलॉग बॉक्स में हर एक फंक्शन का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ देखने को मिल जाएगा। या तो हम स्क्रॉल करके जो भी फंक्शन हमें चाहिए वो सर्च कर सकते हैं, या तो फिर उसके कीवर्ड्स यहाँ पे लिख के वो फंक्शन को हम ऐसे भी सर्च कर सकते हैं। अभी मैं इफ फंक्शन को ढूंढ रहा हूँ और हम इस फंक्शन को यूज करेंगे।
कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। हम ये सारे फील्ड को सिलेक्ट करके उसमें क्या ऐड करना है वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सारे फील्ड का डिस्क्रिप्शन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। फिर हम इस फील्ड में आर्गुमेंट्स लिखना शुरू करेंगे। नॉर्मली इस फील्ड में कोई सेल का रेफरेंस हम ऐड कर सकते हैं। हमारे एग्जाम्पल में इफ फंक्शन में 3 आर्गुमेंट्स है। फर्स्ट लॉजिकल टेस्ट है। ये एक कंडीशन है जो हमें वेरीफाई करनी है। सेकेंड आर्गुमेंट वो वैल्यू है जो डिस्प्ले करेगी एज अ रिजल्ट इफ हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट सही है, मतलब ट्रू है। थर्ड आर्गुमेंट में जो वैल्यू है वो तब डिस्प्ले होगी जब हमारा फर्स्ट आर्गुमेंट का वैल्यू फॉल्स होगा। चलो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। मुझे चेक करना है कि सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से ज्यादा नंबर में हैं। ये चेक करने के लिए मुझे C4 को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ग्रेटर देन टाइप करना पड़ेगा और C3 को सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस लॉजिकल टेस्ट में ऐसा लिखा है कि C4 इज ग्रेटर देन C3, मतलब अगर सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स प्राइमरी स्कूल के टीचर्स से ज्यादा है कि नहीं। अगर ये सही है तो मैं यहाँ पे ये वैल्यू डिस्प्ले करना चाहूंगा कि सेकेंडरी स्कूल teachers are bigger in numbers। अगर ये कंडीशन गलत है तो मैं ये टाइप करना चाहूंगा कि प्राइमरी स्कूल टीचर्स आर बिगर इन नंबर्स। तीनों 3 आर्गुमेंट्स लिखने के बाद हम ओके या एंटर प्रेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ओके प्रेस करूंगा और जैसा कि हमने देखा यहाँ पे रिजल्ट आया सेकेंडरी स्कूल टीचर्स आर बिगर इन नंबर्स। अगर मैं प्राइमरी स्कूल टीचर्स का स्ट्रेंथ बढ़ा के 30 कर देता हूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आएगा प्राइमरी स्कूल टीचर्स आर बिगर इन नंबर्स। तो आपने देखा कि कैसे हम इफ फंक्शन का यूज करके कोई भी डिजायर्ड वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एक्सेल यूजर्स बहुत रेयरली डायलॉग बॉक्स का यूज करते हैं। वो नॉर्मली फॉर्मूला बार का यूज करके कोई भी फॉर्मूला या फंक्शंस को टाइप करते हैं, जैसे कि इफ लॉजिकल टेस्ट इज C4 greater than C3, value is secondary school teachers are bigger in numbers। और अगर ये फॉल्स है तो प्राइमरी स्कूल टीचर्स आर बिगर इन नंबर्स। इसको क्लोज ब्रैकेट करके मैं एंड करूंगा और एंटर करूंगा। यहाँ पे हमें वो वैल्यू देखने मिल जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग एंड ग्रोइंग।